नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर सरकारें लगातार अपने काम गिनवाती नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष यहाँ पर लगातार सवाल उठा रहे कि आखिरकार 9 सालों में किया तो किया क्या। बेमिसाल की बात की जाती है, लेकिन जनता का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। तो तमाम मुद्दे यहाँ पर रहेंगे, देश से ही जो कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान हो रही है उन्हीं को लेकर। और हमारे साथ यहाँ पर क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है, तो स्वागत है सर आपका। जी सर, यहाँ पे सीधा सवाल सबसे पहले यही है कि अब ताल ठोक के कहा जा रहा है, अमित शाह संसद में कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। देखिए, अमित शाह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इन्हें पूर्ण विश्वास इसलिए है कि इनके पास है ईवीएम मैया। ईवीएम जानते ना, ईवीएम मैया, ईवीएम मशीन, और चुनाव आयोग है इनका देवता। लेने जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता से कोई लेना देना है नहीं। ईवीएम का मतलब जानती हूँ मैडम? बताइए। इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, समझे? ये है ईवीएम का मतलब। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो इनकी औकात पर जल्द से जाएगी। पूरे देश में 2 सीट नहीं आई। हर आदमी तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा है तुम्हें? बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते हो, नंगा घुमाते हो, कोई तुम्हें वोट देगा? महंगाई चरम सीमा पे करते हो, कोई तुम्हें वोट देगा? युवा पढ़े लिखे होने के बाद बेरोजगार घूम रहे, चप्पल चटका रहे हैं, उन्हें कोई वोट देगा? ये बता मुझे, किसानों की आत्महत्या कराते हो, तुम्हें कोई वोट देगा? नहीं देगा। आप महिला खिलाड़ियों को पिटवाते हो, उनका यौन शोषण करवाते, तुम्हें कोई वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन सब खा जाते हो, भूतनी की हो, तुम्हें कोई वोट देगा क्या? नहीं देगा। बहन बेटियों की इज्जतें असमतें लूटते हो, तुम्हें वोट देगा क्या? 42,000 महिलाएं गुजरात से बहन बेटियां गायब हो गई 5 साल में। लाखों बहन बेटियां गायब कर दी पूरे देश से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे। बेटी उठाओ और विदेश में भिजवाओ, और वहाँ ढोल बजाओ और डंका पिटवाओ। ये ढोल बजाना, ये डंका पिटता है। तुम्हें वोट देगा क्या भारत? कभी नहीं देगा। तुम भारत के कातिल हो, भारतवासियों के कातिल हो, भारत की बहन बेटियों की इज्जत और अस्मत लूटने वाले हो। तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है ना मैडम, तो इनकी 2 सीट भी आ जाएं तो कह देना मेरे से। आपने महंगाई की बात की, यहाँ पर महंगाई के लिए सरकार कहती है कि विकास होगा देश का तो महंगाई बढ़ेगी। आपने बेरोजगारी की बात की तो कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनिए, अगर आप समोसे भी बेचेंगे, पकोड़े भी बेचेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो तमाम यहाँ पर रीजंस भी तो दे रही है सरकार। जीडीपी बढ़ रही है लगातार, इस तरीके से सरकार कह रही है, वो क्या है? डीजीपी काहे की बढ़ रही है? जमाखोरों के लिए डीजीपी बढ़ रही है। जो उनके मित्र हैं कारपोरेट जगत के, उनका पैसा दिखा के डीजीपी दिखाई जाती। मध्य देश की जो आवाम है 125 करोड़ आबादी, उसकी डीजीपी बताओ, उसकी जेब क्या है? 2 वक्त का भोजन नहीं है ठीक से, और तुम ही देते हो भाई, तुम ही देते हो, तुम ही देते हो। क्या कहते हो? 80 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ खिलाते हो तुम। 80 करोड़ लोग देश के भुखमरी के कंगार पे हैं। बेरोजगारी की तो बात छोड़ो, भुखमरी में जी रहे हैं। क्या इसका डंका बजता है बे? वो चाटने वालों, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, भूतनी के हो, सही सही क्यों नहीं दिखाते हो? इसका डंका बज रहा है। ऐसे डंके बजते हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माताओं बहनों के बलात्कार करते हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं, फिर बार बार कहूँगा, ये बलात्कारी जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है। लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं। मैं सरकार नहीं हूँ, सरकार से सवाल करो, सत्ता से सवाल करो। मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं सत्ता से सवाल करता हूँ, सरकार से सवाल करता हूँ। और क्या कहता है ये? अभी देखा आपने राजस्थान में क्या कह रहा था? विपक्ष का डब्बा गोल, विपक्ष का डब्बा गोल। एक बात बताओ, ये कौन सी भाषा है? समझती हो मैडम? इस भाषा कौन सी है? समझ आ रही किसी की? तुम्हारी आ रही है ना? हाँ, देशवासियों की सबकी समझ आ रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा जो कीचड़ का ये गटर जो बदबूदार चल रहा है ना, ये कीचड़ के कमल खिलाने के चक्कर में हो, ये बदबूदार जो गटर है, तुम कहते हो ना डब्बा गोल, तुम्हारा जल्दी ये गटर का ना ढक्कन पैक करने वाले हम क्रांतिकारी, जल्दी ये ध्यान रखना। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, 24 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती नजर आ रही है। अब आप कहें ईवीएम हो या कुछ हो, लेकिन बीजेपी जीत रही है, तो क्या कहेंगे फिर उस चीज को लेकर? इधर दो माइक। अंत वक्त तो आओ बेटे, उनके लिए बेसिस जिनकी शादी नहीं हुई है, सिरबद्दे और पहुए के लिए शाम को एक गमछा मिलता है,
जय श्री राम के नारे लगाते हो, घर में घुसते हो, माँ कहती है हरामजादे कुछ कमा ले, गालियाँ पड़ती हैं, सो जाते हो नारे लगा लगा के। तुम्हारी शादी हो गई नहीं हुई ना, कर मत लेना गलती से। जब शादी हो जाएगी, स्वागरात होगी, जब अंदर जाएगा ना कमरे के अंदर, तो तेरी लुगाई पता क्या कहेगी, अबे वो भूतनी के तू क्यों आ गया, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। समझा? तानाशाही, जैसा कि आपने देखा नई संसद का उद्घाटन करा, उसमें एक ये वो पकड़ रहा था डंडू सा, क्या कहते, सिंगोल। सिंगोल ये राजतंत्र है क्या? लोकतंत्र है भारत के अंदर, राजतंत्र नहीं है। समझे? अपने को जो राजा समझ बैठा ना, गलती मत कर। बहुत सारी क्रांति हुई, हम भी क्रांतिकारी बैठे। ये देश की आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इस देश की आज़ादी के लिए ना भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, राजगुरु ने, सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमा। समझे? अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूमा। जब फांसी के फंदे को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने चूमा तो उन्होंने क्या कहा था, भूतनी क्यों सुन लो, अंधभक्तों सुन लो, वो देशद्रोही हो, पाखंडवादी हो, वो नारंगी संतों, सुन लो मेरी बात। उन्होंने कहा था कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। ये ध्यान रखना, हम क्रांतिकारी है। चलाओ गोली, ट्रेन में मार देते हो गरीबों को, सीधे साधे लोगों को। जाति और धर्म देख के, दाढ़ी देख के, टोपी देख के, ये अत्याचार है, ये तुम्हारा शासन है और तुम जीतोगे। इस देश में दिया क्या है? महंगाई, भूख, गरीबी, अत्याचार, भ्रष्टाचार। तुमने दिया क्या है? भय, भूत, भ्रष्टाचार। सुरक्षा बहन बेटियों को नहीं दी जाती तुमसे, बहन बेटियों की इज्जत तक उठती है। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी आती हैं, उनको मारते हो तुम जंतर मंतर पे, भूतनी वालों। और सुरक्षा किसको देते हो? महिला विकास मंत्री किसको सुरक्षा देती है? जो 4 कसम छोड़ के आती है, नाजायज बच्चे ले आती है बिना पीसा पोट के, उसकी जमानत करा देते हो 2 दिन में। और चाटू कारमैन मिस्ट्री मीडिया वालों भूतनी के पहुंच जाते हो, वहाँ कहते हो भीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। ये करते हो ना तुम, ये महिला बाल विकास है। विदेशी महिलाओं का विकास कर रहे हो, उन्हें फिल्म की हीरोइन बनाओगे, नाटक नौटंकी के किरदार में लाओगे। स्मृति ईरानी जी, तुम भी किरदार से बाहर निकलो नाटक के। समझे? तुम ही थी ना सिलेंडर पे बैठती थी, पापड़ी की तरह थी, पापड़ी की तरह। मैंने उस दिन देखा आपको लोकसभा में, गोलगप्पे की तरह नाक फुला फुला कर चिल्ला रही थी। किरदार से बाहर आओ। समझे? इस देश को देखो, महिला बाल विकास क्या होता है। आपने मणिपुर में देखा, एक शब्द निकला मणिपुर के लिए, आपके किसी प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, आपका चोंच नहीं खुली। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की राष्ट्रपति भी महिला है, एक शब्द नहीं बोला। लोगों के मुंह में दही जम जाता है, मैं राष्ट्रपति महोदया के मुंह में गोंद जम गया, मुझे लगता है क्या फेंक दिया आरएसएस वालों ने। समझे नहीं? ये आरएसएस की प्रयोगशाला से तैयार की गई राष्ट्रपति है। इन्हें राष्ट्र, मुझे लगता है मैं पहला आदमी हूँ सवाल उठा रहा हूँ राष्ट्रपति के ऊपर। लगाओ देशद्रोह का मुकदमा, ये मेरी आज़ादी है, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। क्या आपका एक इतना भी दर्द नहीं है? महिला के लिए महिला नहीं बोल सकती। और आपको कहाँ नहीं घुसने दिया जाता? मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, आप स्वयं नहीं घुसती हो। क्या आपको पता नहीं अपना अधिकार क्षेत्र नहीं पता? राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र क्या? आप जानबूझ के क्योंकि आरएसएस की प्रयोगशाला से बनाई गई राष्ट्रपति हो, वो कहते हैं मंदिर में जाना है, मत छूना नहीं है, कुछ नहीं करना। ये बताना चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बन सकती है, मगर देश का अगर आदिवासी राष्ट्रपति है वो मंदिर में नहीं घुस सकता, तो आदिवासियों के ऊपर थूकने जैसी बात कर रहा था। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाखंडी है। और जो आतंकवाद फैला रहा है उसको सुरक्षा देते हो, जो कहता है मेरे इशारे पे राम आ जाता है, हनुमान आ जाता है। बे भूतनी के हनुमान और राम तेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, सुरक्षा भारत सरकार से ले रहा है, Z+ सुरक्षा भूतनी के तू। और माताओं बहनों क्या कहता है, जानती हो उसको, पाखंडी को। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम बताओ, आपके नाम बताइए। आप समझ गई हो, नाम बता दो। हाँ, मैं कहा आप समझ गई हो, बोल दो। नहीं, मैं कहा बागेश्वर, भो भगेश्वर, पाखंडी ढोंगी। माताओं बहनों क्या कहता है, आप बता दो एक बार। नहीं, आप बता दीजिए। बताओ। आप इतना कुछ बता रहे थे। आप बताइए। खाली प्लॉट? आप ही बताइए। आप खाली प्लॉट हैं? हैं? मैं खाली? रजिस्ट्री हो गई आपकी? अच्छा, नहीं तो आप बहन हैं, हमारी बेटी हैं, माँ हैं, इज्जत है इस देश की। ये खाली प्लॉट बोलता है,
माताओं बहनों को कहता है जिसके माथे में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, कोठी है। हैं भूतनी के, सुन रहा मेरी बात? सुनता रहियो कमीने प्रवचन। और जो प्लॉट है खाली है, जिसके माथे पे सिंदूर नहीं, बिंदी नहीं, गले में मंगलसूत्र नहीं, वो कुंवारी है, खाली प्लॉट है। भूतनी के वो भूतनी के वो पाखंडी ढोंगी हरामी साले माता बहनों को, बेटियों को खाली प्लॉट बताता। प्लॉट क्या जानता है? प्लॉट प्रॉपर्टी बताता है बहन बेटी को। प्लॉट खरीदे और बेचे जाते। तू बता भूतनी के तेरे घर में कितने प्लॉट बेचे तूने? कितनी कोठियाँ बेची? कितनी बार अपनी माँ को बेचा? कितनी बार अपनी बेटी को बेचा? कितनी बार अपनी बहन को बेचा तूने? भूतनी के दल ले। माता और बहनों को प्रॉपर्टी बताता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की चीज़ है। माता है, बहन है, प्रॉपर्टी नहीं है, प्लॉट नहीं है। भूतनी के सुन ले वो प्रवचन, इधर सुन। ये हमारा मान सम्मान स्वाभिमान, हमारी माता है, बहन है, इज्जत है, हमारी भारत माता है। साले सर कलम कर देते हैं हम। हमारी माताओं बहनों को कोई हाथ भी लगा देगा तो समझे? और सुन रहा है प्रवचन, तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा ढोंगी।